किसान कह रहे हैं कि तोड़ फोड़ से हमारा कोई लेना देना नहीं। किसान ये भी कह रहे हैं तोड़ो फोड़ो नहीं, बट अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन भी कर रहे हैं, जो आपने सुना पैनल के अंदर। लेकिन पंजाब सरकार के ऊपर यह आरोप लगाया कि उसने कोई कार्रवाई नहीं की, इसीलिए राज्यपाल को, गृह सचिव को बुलाना पड़ा, डीजीपी को बुलाना पड़ा, साथ ही साथ हाई कोर्ट जाना पड़ा कंपनी को। आप क्या देखते हैं, क्या रावत जी के तर्क से आप सहमत है? देखिए, एक काम करें ना, ये कानून व्यवस्था की स्थिति तो को सज्जन ये आदमी सुधार सकते हैं। और हमने इनसे शुरू में कह दिया था, जब हमने कानून बनाए और इन्होंने कुछ धमकी देने की कोशिश लेकिन की, उस समय हमने साफ तौर पर कह दिया था कानून का राज स्थापित करना, लॉ एंड ऑर्डर जो है, तो बर्खास्त कर लीजिए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सब्जेक्ट है, ये नुकसानदायक है। रावत जी बोलने फिर विधानसभा में सर्वसम्मति से कानून बना करके गवर्नर साहब को दिया। अब इनके राज्य में तो गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट के मुलाजिम हो गए हैं। जो काम एसएसपी और डीएम को करना चाहिए, उस काम को ये हमारे माननीय राज्यपालों से ले रहे हैं, चाहे वो चंडीगढ़ में बैठे हुए राज्यपाल हों या पश्चिमी कलकत्ता में बैठे हुए राज्यपाल हों या कहीं और बैठे हुए राज्यपाल हों। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, मैंने राज्यपालों की ये स्थिति, ये हैसियत अपनी आंखों से देखी है कि किस तरीके से राज्यपाल उठो तो। ठीक है, शहनवाज भाई से जवाब ले लेते हैं। शहनवाज भाई जवाब। मैंने कहा कि रावत साहब एक सज्जन व्यक्ति हैं और मुख्यमंत्री भी रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, हमारे साथ पार्लियामेंट में भी बहुत साल साथ रहे। मैं ज़रूर अदब के साथ उनको कहना चाहता हूँ कि देखिए, कानून का राज स्थापित करना, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। अगर आंदोलन कोई करे, सरकार के खिलाफ करे या किसी और के खिलाफ करे, तो आंदोलन में सरकारी संपत्ति हो या देश की संपत्ति हो या कोई प्राइवेट सेक्टर की भी बनाई हुई संपत्ति में गवर्नमेंट का तो बहुत बड़ा एक हिस्सा होता है कि वो टैक्स पेयर है, उसने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, अपने देश की कोई संस्था है, उसको तोड़ फोड़ करना, उसको जलाना, उसको टावर को गिराना, ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। लेकिन पंजाब सरकार वहाँ पे हाथ धर के बैठी है, वो कोई एक्शन नहीं ले रही। ऐसी जगह जहाँ लोग कानून हाथ में ले रहे हैं, वहाँ पे अगर एक्शन लेती तो ये घटना नहीं घटती। महामहिम राज्यपाल को बुलाकर वहाँ पूछना पड़ा कि आखिर क्या वजह है कि आप रक्षा नहीं कर पा रहे। लोग टावर पे खड़े हैं, लोकल थाने को मालूम नहीं है क्या, लोकल एसपी को नहीं मालूम है। सरकारी संरक्षण में अगर आप किसी चीज़ को विरोध कराएंगे तो ये कहीं से वाजिब नहीं है। जहाँ तक किसानों का सवाल है, किसान भाई यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे मैं उनको कहता हूँ कि आपने तो खुद ही वादा किया कि आपका आंदोलन शांतिपूर्ण है, तो ये तो आपके आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं कि हम पहले कह रहे थे कि नंबर बदल लो, इसका मतलब आपकी योजना का पार्ट था क्या? ये देश में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका क्या कसूर है? ठीक है, आप सड़क पर बैठे हैं, व्यापार हो नहीं सकता, लोग आने जाने में दिक्कत है, जो लोग धरने पे बैठे हैं उनको भी दुश्वारी है, वो सब आप कर रहे हैं, आपका अधिकार है। लेकिन मासूम बच्चे जो आजकल ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं और ज़्यादातर लोगों के पास नेट की फैसिलिटी जो थी वो सब बर्बाद कर दी, उन बच्चों का भविष्य आपने ख़राब कर दिया। वो बच्चे, उनका क्या कसूर है? आप सरकार का विरोध करते तो अमरिंदर सिंह के दरवाजे पर प्रदर्शन करते, कांग्रेस के नेताओं को पूछते या विपक्ष के नेताओं के पास जाते। लेकिन बच्चों का क्या कसूर है? जब आपने उसके पढ़ाई को रोकने का काम किया, किसानों का हक चाहिए और बच्चों का हक कौन देगा? तो ये बड़ी ज़्यादती है, इसको रोकना चाहिए, आपको अपील करना चाहिए और वहाँ के सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जब आपकी बातचीत चल रही है सरकार से, 7-8 दौर की बात हो गई, एक दौर की और बातचीत होगी, उस पर कुछ हल निकलेगा। जब आपने ही कहा है पूरे दुनिया को कि आपका आंदोलन शांतिपूर्ण है, तो ये टावर तोड़ो अभियान जो है, ये आपके आंदोलन को शांतिपूर्ण तो नहीं रहने देगा, ये तो आपके आंदोलन को भी बदनाम करता है और बच्चों के भविष्य को भी खराब करता है। ठीक है, शहनवाज भाई, जस्टिफाई किसी को नहीं करना चाहिए।